आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर अनिल सिंह ठाकुर जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट आर्य डिग्री कॉलेज नूरपुर, विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री पुरुषोत्तम दीवान जी, जिस वीर की स्मृति में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनके दोनों सपूत यहाँ उपस्थित हैं बतौर हमारे विशेष गेस्ट के तौर पे। कर्नल एनएस पठानिया जी, श्री कमलजीत जी, लुदोड़ी गांव के सभी लोग जो इस समारोह में शिरकत कर रहे हैं और हमारे अतिथि, एसएमसी के मेंबर और अध्यक्ष, विद्यालय के अध्यापकगण, स्टाफ, मीडिया से आए लोग, हमारे मित्र, हिमवीर जागृति मंच, मेरे साथी जिन्होंने ये आयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, विशेषकर यहाँ के लोकल जो सदस्य हैं और दूर पार से इस फंक्शन में पधारे साथी, और नॉट द लास्ट स्कूल के प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का हिमवीर जागृति मंच की तरफ से और अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आपने ये कार्यक्रम आयोजन कर मेरे आप रखा जिंदगी में। उनमें से सबसे बढ़िया नाम इनका, एक इन्हीं की बटालियन के बाद में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुए मोहन भंडारी जी, उन्होंने बोला था ये वीरों के वीर हैं। भारतीय आर्मी में इनसे बढ़कर वीरता का प्रदर्शन शायद बार बार किसी ने नहीं किया। एक बार तो जरूर किया होगा, बार बार किसी ने। मैं सभी को थोड़ा सा इनके बारे में हल्की सी जानकारी दूंगा। इसी गांव में ये 1917 में पैदा हुए थे। 1935 में इन्होंने आर्मी ज्वाइन की। उस समय, क्योंकि ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, ये बच्चों जरा समझ लीजिए इसका मतलब, ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, इंडियन आर्मी नहीं बोलते थे इसको, क्योंकि राज्य ब्रिटिशर्स का था। फौज में उनको चुना जाता था और उनको कमीशन दिया जाता, मतलब सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पे नियुक्त किया जाता था। ये 1940 के बैच में ये 15वें 16वें स्थान के लिए एक बड़ा बढ़िया एक एनेक्डोट है जो मैं अभी नहीं शेयर करूंगा। ईरान में की, ब्रिटिश आर्मी के साथ ही थे। उसके बाद द्वितीय महायुद्ध शुरू हो चुका था 1939 में, तो भारत के ऊपर एक्सिस पावर्स का काफी बड़ा आक्रमण हुआ। ऑलमोस्ट इंडिया तक पहुंच गए थे, बर्मा को कंकर करके, और फिर ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने उनको वहां से खदेड़ना शुरू किया, जिसमें इनकी पलटन भी, कमान सिंह की पलटन भी शामिल थी। ये उस वक्त कैप्टन मेजर रैंक में सर्विस कर रहे थे, और ये इतिहास में लिखा गया है कि इन्होंने एक या दो आक्रमण ऑपरेशन, मतलब जिसको बोलते हैं ऑफेंसिव ऑपरेशन नहीं किए, कई ऑफेंसिव ऑपरेशन करते करते रंगून तक पहुंचे। ये अकेले नहीं थे, और भी बहुत सी सेना थी, लेकिन जिस एक्सिस के ऊपर ये लगातार आगे बढ़ रहे थे, उस एक्सिस पे इन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई, और पूरे डिवीजन में इनकी बहादुरी की
एक छाप लगे। देश आजाद हुआ, इससे पहले कि मैं देश को आजाद करने का बात करूं, इसी वीरता को देखते हुए एक मेडल है, एक पदक है जो उस समय ब्रिटिश आर्मी उन लोगों को देती थी जिनका लड़ाई के मैदान से आए हुए वृत्तांत में जिक्र होता था। तो इंग्लैंड के जो राजा थे उन्होंने उनको मेंशन एंड डिस्पैचेस बोलते हैं उसको, उससे नवाजा। ये भी एक बड़े गौरव की बात है। शायद हिमाचल में बहुत कम ऐसे किस्से होंगे जहाँ उस टाइम के ब्रिटेन के बादशाह जिनका राज करीब करीब पूरी दुनिया में था, जिन्होंने उनका अभिनंदन किया। फिर भारत आजाद होने के बाद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में आक्रमण कर दिया। इनको बहुत जबरदस्त और मुश्किल भरे टास्क मिले। ये उस टाइम 3rd गढ़वाल राइफल को कमांड कर रहे थे और जो उन्होंने 4-5 बढ़िया ऑपरेशन किए हैं वो बेमिसाल हैं। इन ऑपरेशंस में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के लिए समय नहीं है तो मैं आपको डिटेल में बताता। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। मैं चाहूंगा उसके लिए जोरदार तालियां। आपने सुना होगा बच्चों ने कि श्रीनगर से मुजफ्फराबाद